अरे आप तो मुख्यमंत्री के इलाके क्यों यहाँ क्यों बैठ रहे हो? उनका घर पास में, वहाँ जाके बैठते उनसे बात करते। मुख्यमंत्री के ही एरिया में ठाणे में जो मराठी कामगार है उनका ठेका पास करने, और ये महानगर पालिका है, हम महानगर पालिका के कर्मचारी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस और हम पे मतलब हम चल रहे हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे इस पे ही थे ना? हाँ, 6 साल आपने काम किया। हाँ, हम 18 से काम कर रहे हैं महानगर पालिका में। और एक क्रिस्टल कंपनी जो ठेकेदार है वो उसने जो 18 में आके जो कामगार को भर्ती किया था वही कामगार इधर बैठे हैं। और अभी उसके बाद में अरे वो ठीक है, अब वो दूसरे को भर्ती कर लिया। हाँ, तो आप मुख्यमंत्री से नहीं मिला? यही क्या है? उनको निवेदन दिया है। क्या बोला? उनने अभी तक ऐसा कौन सा प्रेशर डाला नहीं, मतलब महानगर पालिका पे नहीं, कुछ किसके साथ बात किया। आप लोग कितने हो? 33 हो? हम 33 जन हैं, अभी नहाने के लिए वगैरह सब जन गए हैं। 33 हो ना, थोड़ा वोट के लिहाज से कम हो, इसलिए थोड़ा सुनवाई कम होगी। नहीं ये बात तो नहीं है। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा इसलिए तो करते होंगे। तो हम तो उन्हें बहुत साल से सपोर्ट किया है। ये शिवसेना मतलब हमने दिघे साहब का शिवसेना ठाणे में चलता है। दिघे साहब का मतलब दिघे साहब के वो ये विचार से चलने वाले शिंदे साहब है। अभी दिघे साहब के तो विचार ऐसे नहीं थे, कामगार को मारो और ठेकेदार को बढ़ाओ। अभी वो कर रहे हैं वैसा, उनने किया है। अब ये लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई थी, यहीं बाहर बैठे थे। मैंने सोचा जहाँ से जो चीज़ जैसे रहती है वो दिखानी चाहिए, तो दिखा दिया। अब मैं आपको ठाणे के अलग अलग इलाकों में ले चलता हूँ और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है ठाणे में। ये देखिए, अब मैं आ गया ठाणे शहर पत्र विक्रेता एसोसिएशन, यानी हॉकर्स एसोसिएशन का। हॉकर्स नहीं है हम न्यूज़पेपर वेंडर हॉकर्स नहीं है। हम लोग को प्रॉपर टीएमसी का टैक्स है। हम लोग इसके वजह से प्रेस में झगड़ते इनसे कि अखबार में हमारा हॉकर्स करके नाम मत लिखो। हॉकर्स है ना, फेरी वाला होता है जो रास्ते पे ऊपर ठेला लेके बैठते हैं। हम लोग ठेला नहीं लिया, हमारा अखबार बेच रहे हैं हम लोग। टीएमसी ने हम लोग को इसके लिए हॉकर्स की जगह हम लोग को नाम ट्रेडर्स हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के ट्रेड पार्टनर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी हम लोग को ट्रेड पार्टनर करके हम लोग को एक ये दिया है। चलिए ठीक है, हम अपनी बात वापस लेते हैं। आप भी हम लोग प्रिंट मीडिया से है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। हाँ ठीक। आपका नाम क्या है? वैभव मात्रे। और ये सब लोग ये सब अलग अलग पक्ष के हैं, मैं भी अलग पक्ष का हूँ। सब जन अलग अलग। किस पक्ष के? शिंदेगढ़ के। अभी शिवसेना शिंदेगढ़। ठाणे में शिंदे वाले ज़्यादा है क्या? अभी है ना, उनका ही नाम है तो क्या है। ये भी उद्धव साहब के गढ़ के है, ये कांग्रेस के है, ये शिंदेगढ़ के, ये भाजपा के है। अरे यार सब बैठे भाई साहब, भाई है ना। एक कोई भाग गया। उनके घर में राजनीति है ना, पक्ष है। उनके चाचा जी यहाँ के लीडर है, बहुत बड़े ठाणे के। तो आपको क्या लग रहा है इस बार का मामला क्या है? किसका? ये सीट किस में आती है? ये 147 माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनका वार्ड है 147। पाँच पाखड़ी, कोपरी पाँच पाखड़ी। कोपरी पाँच पाखड़ी जो विधानसभा, वही ना? अभी जो अपने स्टैंडिंग मुख्यमंत्री है एकनाथ जी तो अभी उनके खिलाफ जो केदार दीघे को उतारा है, उससे कोई मतलब? देखो, कैंडिडेट उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट होता है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी की सीट निकलेगी। और बाकी पिछली बार बीजेपी की जितनी सीटें निकली थी ठाणे जिले से 8 सीटें, इस बार निकलेंगी उतनी? मेरे ख्याल से 8 नहीं, 2 ज़्यादा निकली थी, शिवसेना और भाजपा। तब शिवसेना 13 निकली थी तब। हाँ, अभी क्या बोल सकते हैं। अभी ये 4 पक्ष हो गए, 2 पक्ष के और 2 आगे भी लड़ रहे हैं। आगे भी लड़ रहे हैं। यहाँ भी कांग्रेस के एक नेता हैं शिंदे साहब, वो भी लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो जनता के साथ कोई 5-10 साल से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है ना। ये भी बात है ना सर, लोगों से कांटेक्ट बनता है ना, अपने मतदाता है, अपने जो आप शिव सैनिक थे? हाँ, शिवसेना के। तो उद्धव साहब को छोड़ के आप शिंदे साहब का? ऐसे अभी क्या है, यहाँ के लोकल जो शिंदे साहब है, यहाँ का उनका काम अच्छा था, इसके लिए उनके साथ हूँ काफ़ी। अभी तो हूँ उनके साथ। अभी हूँ मतलब? अरे अभी तक तो हूँ ना। और आप किसके साथ हैं? जी, मैं उद्धव साहब का कार्यकर्ता हूँ, प्रामाणिक एकनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। ये शिंदे साहब के ठाणे में भी उद्धव साहब वाले लोग हैं क्या? आज है ना,
बिल्कुल है। हर एक ज़िले में कहाँ भी जाएंगे तो हर एक ग्रामीण भाग में भी उद्धव साहब के मिलेंगे आपको सैनिक। लेकिन लोग कहते हैं कि ठाणे के जितने शिवसेना के मजबूत लोग थे वो सब शिंदे साहब के साथ चले गए। हाँ, ये बात सही है, सब मजबूत लोग गए हैं, लेकिन मजबूत लोग जाएंगे तो नए लोग तो आएंगे ना, वहाँ कोई जगह खाली नहीं रहेगी। कोई नया जो अभी देखो यहीं से केदार दीघे को आपने उम्मीदवार बनाया, यहीं से कांग्रेस के भी बागी आ गए। जो भी बागी है उनको शांत किया जा सकता है, लेकिन हम पूरी प्रयास करेंगे कि हमारा जो उम्मीदवार है उसको भारी से भारी मत मिले और वो चुन के आए और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए। उम्मीद है हाँ बिल्कुल। पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से पोषक वातावरण है, लेकिन 50-50 चांस है, लेकिन महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री बैठेगा, ये मुझे विश्वास है। हाँ जी, आप किस पार्टी के हैं? नहीं बोलते? अरे छोड़ो ना। हाँ, किससे? क्योंकि उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 18 हो गए ना। एक मेंबर एक जो ये पक्ष के काम करते हैं उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, अभी उनके 18 हो गए महाराष्ट्र में। तो खुशी के मारे उनको लहर बहुत अच्छी लहर। ओह, एक मिनट सुनो, लेकिन हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। आप कांग्रेस के हैं? कांग्रेस के? कट्टर कांग्रेस, कट्टर कांग्रेस, कट्टर कांग्रेस? केदार दिखे। कट्टर कांग्रेसी और केदार दीघे के साथ लगे? हम एम अपना महाविकास आघाड़ी है ना अभी, तो वो कांग्रेस के भी एक कोई बागी आ गए ना। तो महाविकास आघाड़ी है, इसके लिए तो अभी हम लोग का जो कैंडिडेट है वो केदार दिखे है, हम लोग केदार दिखे। लेकिन एक बात बताइए, मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ाई हो पाएगी? शिंदे साहब तो यहाँ बड़ा फेमस है। हो जाएगा ना, जब लड़ाई होगा तो इसके लिए तो खड़े हैं ना। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। दूसरी जगह चलते हैं। ठाणे की और आसपास के इलाकों की राजनीति की बात की जाए तो आनंद दीघे की चर्चा के बगैर वो अधूरी रहेगी। बहुत कम उम्र में आनंद दीघे बाला साहब ठाकरे के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। जब शिवसेना का नारा था 80% समाज कार्य और 20% राजनीति, तब आनंद दीघे ने कदम से कदम मिलाकर बाला साहब ठाकरे के साथ ठाणे में शिवसेना का एक मजबूत आधार खड़ा किया। आनंद दीघे ने शिव सैनिक के तौर पर जो काम किया और समाज के साथ समाज के लिए जो काम किया, बाद में उनका नाम धर्मवीर रखा गया। उन्होंने शिवसेना को जमाने के लिए, शिवसेना को बढ़ाने के लिए ताजिंदगी शादी नहीं की और वो अपना घर बार छोड़कर इसी ठाणे के आनंद आश्रम में रहते थे। सुबह 6 बजे से लोग उनके पास आना शुरू करते और समाज का एक बड़ा हिस्सा आनंद दीघे के सामाजिक कार्यों का, राजनीतिक कार्यों का एक बहुत बड़ा दीवाना था। 50 साल की उम्र में 2000